हमारे चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी डिटेल में देख लेते हैं। तो बहुत दिनों को मतलब थोड़ा गैप लेने के बाद मैं वापस आई हूँ, तो थोड़ा-सा फंक्शन था इसलिए मैंने गैप लिया था। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से डिस्कस हमने किया था कि अगर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो निफ्टी में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और बाइंग की अपॉर्च्युनिटी बैंक निफ्टी में अच्छी मिल सकती है। क्यों ऐसा डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के आस-पास चल रही थी, व्हेयरएज़ बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के आस-पास नहीं चल रही थी। बहुत ही नीचे चल रही थी। तो यहाँ पे अगर निफ्टी को मैच करना होगा बैंक निफ्टी को, तो ये लंबी रफ्तार से भाग सकती है और निफ्टी को बैंक निफ्टी के नीचे मैच करना है तो ये लंबी रफ्तार से ये नीचे की साइड आ सकती है। तो उसी तरीके से जो आप पिक्चर है आज भी ये दिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में इनने एक डोजी कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालाँकि बैंक निफ्टी निफ्टी ने जो है अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन की कैंडल बनाई है। ब्रेकडाउन की कैंडल इसको मैं क्यों बोलती हूँ ये आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मार्केट का दिख रहा है। तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, वो हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी अगर वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए, तो पिक्चर परफेक्ट है, सेलिंग के साइड मार्केट अभी भी है और वैसे भी हमें जो है ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के साइड ही सोचेंगे। पर वो ऐसे कौन से लेवल होंगे जिस लेवल को क्रॉस करते ही हम सेलिंग के साइड सोचेंगे, तो वो लेवल होगी 800 की। तो यहाँ पे देखो 800 की एक लेवल है जिसके नीचे ये क्लोज नहीं दे पा रहा था। इसके ऊपर ही मतलब इसके आसपास आया तो ये इसके ऊपर ऊपर चला गया। उसके फिर बाद आने के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया। अभी जो है फ्लैट क्लोजिंग हमें हालांकि मिली है 817 को मिली है। तो हमें एक पिक्चर परफेक्ट एरिया पे हमें क्लोजिंग मिली है। सिर्फ हमें यही देखना है कि अगर ये कहीं पे भी 800 के लेवल को निकाल लेता है, तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे के साइड जो है जा सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ज़्यादा स्पेस इसको मतलब ऊपर जाने के लिए अगर बाइंग के लिए सोचना होगा, तो अगर एग्रेसिव बायर हो तो 80 ये लेवल के ऊपर हम सोच सकते हैं बाइंग के लिए। पर अगर एग्रेसिव बायर यहाँ पे जो है क्लियर अगर बाइंग के लिए जाना होगा, तो हमें जो है 960 22,000 के ऊपर मतलब बाइंग का मार्केट हम तब भी सोचेंगे जब 22,000 के लेवल के ऊपर ये जाता है। अभी जो है 22,000 के नीचे ही आज ओपन हुआ और उसके बाद उसके नीचे ही ये जो है ट्रेड करना शुरू गया है। तो इसलिए हमारे लिए ये नेगेटिव मार्केट रहेगा। अभी 22,800 विल बी द लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है नीचे के साइड। तो ये यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर है कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो भी हम डाउन साइड ट्रेंड के लिए सोचेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मानो कि 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो भी हमारे हाथ में मार्केट है। पहली कैंडल हम जाने देंगे, किस तरीके से क्लोज होती है वो हम देख लेंगे। अगर यहाँ पे इसके नीचे ये ओपन होता है 760 के आसपास वगैरह और इसके नीचे ये यहाँ पे ऐसे कैंडल बना देते हैं, तो हम फर्स्ट कैंडल के बाद ही हम थोड़ा-सा ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करेंगे और हम थोड़े से लंबे टारगेट के लिए रुक सकते हैं। ये हुआ निफ्टी के बारे में एनालिसिस। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार 3-4 दिन से डोजी टाइप कैंडल बना रहा है, यानी कि जहाँ पे ओपन हो रहा है वही जाके आस-पास ये क्लोजिंग दे रहा है। आज जो है थोड़े से नीचे के साइड क्लोजिंग दी है, पर मतलब इतना भी नीचे नहीं क्लोजिंग दी है कि जिस तरीके से हम एक थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि एग्रेसिव हो जाए, पर जो क्लोजिंग है वो अभी भी अच्छी क्लोजिंग है। इनसाइड कैंडल इसने बनाई है देखो, कल की जो रेंज है उसके इनसाइड इसने कैंडल बनाई है, यहाँ पे ये कैंडल बनी है। तो इसके जब इनसाइड कैंडल बनती है तो बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस वेरी हाई होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे इसने लो बनाया है, तो अगर ये 250 रे के आसपास इसके इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है कि ये लेवल के लिए भी रिस्पेक्ट ना करे और एक बड़ी टारगेट या ये लेवल के आसपास 45,500 के आसपास आने का ये प्रयास कर सकता है कल के दिन। क्योंकि एक्सपायरी भी है तो वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिर निफ्टी के एक्सपायरी बहुत ज़्यादातर तो वोलेटाइल होती है, तो वोलेटाइल मार्केट के कारण हमें इस टाइप के कैंडल्स अभी मिल चुके हैं। अभी देखो 1, 2,
3 4 कैंडल जो है ये भी 5 ये स्पिनिंग टॉप है, इसे भी इंडिसेसिव कैंडल बोली जाती है और ये यहाँ पे एक 6 कैंडल, ये 6 से लेके 7 कैंडल जो है अभी जो है डोजी टाइप एक कैंडल बना है। तो अगर यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि बायर्स या सेलर्स को, बायर्स एक्टिव बहुत ज़्यादा है तो बायर्स ऊपर लग जाके क्लोजिंग देना चाहेंगे और अगर सेलर्स है तो ये सेलर जो है नीचे जाके प्राइस को क्लोज करना चाहेंगे। तो उसी प्रकार से मार्केट हमें देखना है और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। आज जो बहुत ही वोलेटिलिटी मार्केट में थी हालाँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की वोलेटिलिटी थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, गैप फिल किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। पर यहाँ पे देखो इस ज़ोन में कितने देर के लिए ये रुका था। ना 500 लेवल ब्रेक कर पा रहा था, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा पा रहा था, ना 400 लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा था। तो 400 लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दी, उसके बाद एक छोटा मोमेंटम आया, फिर से ये ऊपर चला गया। तो एक वोलेटाइल मार्केट था और वोलेटाइल मार्केट को फॉलो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो हम ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अभी थोड़ा-सा सोचेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 300 लेवल विल बी द लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मानो कि प्राइस जो है फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पे ये क्रॉस कर लेती है, तो हो सकता है कि 46,000 को इसने ये रेटेस्ट करने के बाद थोड़ा देर यहाँ पे रुके और एक हमें लो दिखाई दे। ये लो को रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर ये प्राइस यहाँ से ही एक बड़ा कैंडल बना के नीचे आती है। तो अगर ये बड़ा कैंडल बना के नीचे आते हैं तो ये प्राइस तो रिटेस्ट करेगा पर बहुत तेजी से ये नीचे के साइड मोमेंटम दे सकता है। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि चांसेस आर प्रीटी हाई क्योंकि यहाँ से प्राइस निकली है और क्लोजिंग भी एक थोड़ा-सा नेगेटिव हो दिया है तो एक नेगेटिव मतलब डाउन साइड एक गैप डाउन हमें ओपन हुआ होता दिखाई दे सकता है। तो अगर ये 300 200 लेवल के आसपास ओपन होता है, तो हम थोड़ा-सा देखेंगे कि प्राइस पहली कैंडल किस तरीके से ओपन होती है। क्योंकि आज भी गैप डाउन ओपन होने के बाद में तो नेगेटिव थी, पर कैंडल जो है ग्रीन क्लोज हुआ। तो ग्रीन क्लोज होने के बाद तब भी मैं नेगेटिव थी, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं बाइंग के साइड जाऊँगी। मैंने यही सोच के रखा था कि प्राइस कहाँ पे नेगेटिव रिएक्ट होती है। कहीं पे बीच में रि रि नि नेगेटिव रिएक्ट होते हैं तो मैं वो कंसीडर करना नहीं चाहती थी। जहाँ पे ये गैप फ़िल करे उसके आस-पास अगर ये मुझे मिलता है तो मैं लेना चाहती थी और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे अगर इसने कैंडल बनाया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लिया और वो सेल किया था तो इसीलिए मुझे प्रॉफ़िट मिला। अगर बाय करती तो शायद मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रॉफ़िट बुक किया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये इस ज़ोन में अगर ये ओपन होता है और इस तरीके की अगर ये रेड कैंडल बना देता है या Marubozu टाइप की रेड कैंडल बना देता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छे टारगेट होंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल 200 पॉइंट्स के ज़्यादा होगी, 150 से 200 पॉइंट की ये कैंडल होगी, तो हमें क्या करना है? तो हमें थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट के लिए देखना है। रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये कंटिन्यूएशन में चला जाता है, तो ही हमें ट्रेड में ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का ये जो है मोमेंटम चला गया है। अगर हमें यहाँ पे भी हम ट्रेड ले लेते हैं, तो हमें हमारे लिए ये 200 पॉइंट्स के ऊपर एसएल रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा एसएल होगा और एक्सपायरी के दिन ये इतना बड़ा एसएल बहुत ही बड़ा हो जाता है क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं एट द मनी, इन द मनी वो स्पॉट के जैसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ज़्यादा हम एसएल रखेंगे नहीं। इसको जो है हम थोड़ी-सी ही इसमें क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करेंगे और ये रिट्रेसमेंट में आएगा तब हम अच्छी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए एक जो है हम एसएल के लिए हमें एक प्लेस मिलेगा और जहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं और उस अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ गैप डाउन ओपन हुआ तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। गैप अगर व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद 500 की लेवल की क्रॉस करता है। 500 लेवल क्रॉस करता है तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे पर एग्रेसिव बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे क्योंकि 46,700 विल बी द रेजिस्टेंस जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। अगर किया भी तो 700 टारगेट रखेंगे और निकाल देंगे। पर अगर ये 300 लेवल के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है कि 46,200 जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, हो सकता है वहाँ पे सपोर्ट ना लेके ये 46,000 तक चला जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट कल के दिन हमें दिखाई दे सकता है, एक्सपायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, इंडिया विक्स भी आज बढ़ चुका है, तो थोड़ा-सा हमें जो है ट्रेंडी मार्केट दिखाई दे सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।